एवरीवन वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 42 क्वेश्चन, जो कि ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमें देखो क्या करना है। हमें इसके अंदर एक हैर दे रखा है हाइट का। ठीक है, उसके बीच में, इन हाइट्स के बीच में कितना हम वाटर ट्रैप कर सकते हैं वो हमें बताना है। देखो, जैसे सबसे पहले 4 ये हो गई हाइट, फिर हमारे पास 2 हो गई, फिर हमारे पास 0 हो गई, फिर हमारे पास 3 हो गई, फिर हमारे पास ये 2 हो गई, और फिर हमारे पास ये 5 हाइट हो गई। इसके बीच में कितना वाटर आ सकता है वो हमें मतलब बताना है। ये आउटपुट यहाँ 9 दे रखा है, 4 लग रहा है ना, 9 नहीं है। देखो कैसे देखेंगे हम। देखो, यहाँ तक पानी ट्रैप हो सकता है क्या? यहाँ हो सकता है पानी ट्रैप? नहीं हो सकता ना, यहाँ कुछ है नहीं ट्रैप करने के लिए। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, वो नीचे ही आएगा। यहाँ तक हो सकता है। यहाँ तक भी हम इसको डिवाइड्स करेंगे अगर अलग अलग यूनिट्स में, जो एरे के जैसे ये हमें दे रखा है उस हिसाब से, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा हमें। यहाँ तो 0 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम इतना ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हाइट इसकी 2 है, ये हाइट इसकी 3 है। मतलब इधर जब हमें जो हाइट मिलेगी ना, हमें नेक्स्ट क्या ढूंढनी है? नेक्स्ट मैक्सिमम ढूंढेंगे हम। ठीक है, कि वहाँ तक हम ट्रैप कर सकते हैं वाटर को। तो हम इसको करने वाले हैं स्टैक का यूज़ करते हुए। पहले कोड लिखती हूँ और फिर उसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरे की हाइट, GIGHT डॉट लेंथ, हमारा हाइट डॉट लेंथ निकाला। फिर हमें निकालना है वाटर कितना ट्रैप होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले 0 इसे इनिशियलाइज़ कर लेंगे। फिर हम एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, इंटीजर ST, आगे न्यू स्टैक आप खुद लिख सकते हैं। फिर फोर लूप लगाएंगे हम किसके ऊपर? इस एरे के ऊपर। इंट I इज़ इक्वल टू 0 से I लेस देन n तक I प्लस प्लस। ठीक है, फिर जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट है, एंड साथ में जो मेरा हाइट है करंट, वो अगर मेरी बड़ी है हाइट ऑफ स्टैक के पीक एलिमेंट से, तब क्या करेंगे? हम एक टॉप निकालेंगे, यानी कि उसका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हम पॉप कर लेंगे, यानी कि उससे उड़ा देंगे। अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है ऐसा करने के बाद, तो हम इस लूप को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, और डिस्टेंस यानी कि विड्थ हो गई एक तरह से। और फिर हम निकालेंगे ट्रैप हाइट। ट्रैप हाइट यानी कि हाइट हो गई, और हाइट इंटू डिस्टेंस हमारा फॉर्मूला होता है एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, ये क्या होगी? हाइट ऑफ I एंड हाइट ऑफ पीक एलिमेंट, और फिर उसको माइनस कर देंगे हाइट ऑफ टॉप एलिमेंट से, जो हमने यहाँ निकाला। ठीक है, फिर हम वाटर में क्या ऐड करेंगे? यही तो होगा रेक्टेंगल। कितना वाटर रैप होगा? कितने रेक्टेंगल्स हैं ये छोटे छोटे। ठीक है, तो फिर इसमें मैं कर दूँगी डिस्टेंस इनटू ट्रैप हाइट। ठीक है, और फिर हम, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है वाइल वाली, तो हम पुश कर देंगे I को, और फोर लूप हमारा यहाँ बंद हो जाएगा, और यहाँ हम रिटर्न कर देंगे हमारा वाटर। ये मैंने लिखा है कोड। अब मैं करने वाली इसको ड्राई रन, जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट मी चेंज माई पेन। तो यहाँ मैंने अपना वो एरे बना लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हम ड्राई रन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें निकालनी है हाइट। हाइट हमारी क्या हो गई इसके अंदर, मतलब इसकी जो पूरी लेंथ है n, वो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, फिर मैंने वाटर को 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया, मैंने स्टैक बना लिया। फिर मैं I इज़ इक्वल टू 0 पे जाऊँगी। तो जैसे ही I इज़ इक्वल टू 0 पे जाऊँगी, तो मैं चेक करूँगी क्या स्टैक एम्प्टी है? बिल्कुल एम्प्टी है। तो इस पूरे लूप को, ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलता है। ठीक है, उसके बाद में इस पूरा लूप नहीं चलेगा, क्योंकि वाइल की कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी तभी आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन फॉल्स हो गया तो हम सीधा पुश कर देंगे I को। I क्या है मेरे पास? 0। ठीक है, फिर मैं गई I इज़ इक्वल टू 1 के पास, क्योंकि I इज़ इक्वल टू 1 पे जाएंगे। I इज़ इक्वल टू 1 पे जाके मैंने देखा स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। पर जो हाइट ऑफ I है, हाइट ऑफ I यानी कि I मेरा करंटली क्या है? 1 है। हाइट ऑफ क्या है मेरी? 2 है। क्या वो ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ST डॉट पीक? ST डॉट पीक यानी कि 0, और उसका हाइट 4 से बड़ा है? नहीं है। तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, तो फिर हमने यहाँ 1 ऐड किया। फिर गए हम I इज़ इक्वल टू 2 के पास, हमने वहाँ पे जाके फिर चेक किया स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या हाइट ऑफ I जो है मेरी वो 0 है? क्या वो ग्रेटर देन है जो पीक यानी कि ये एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 से बड़ी है? नहीं है। तो फिर हम क्या गए? I 2 को भी पुश किया, I इज़ इक्वल टू 3 पे गए।
फिर मैंने देखा क्या जो मेरी करंट हाइट है यानी कि 3 क्या वो ग्रेटर देन st.p यानी कि 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, और स्टैक एम्प्टी भी नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम टॉप में अब किसको डाल देंगे, st.pop। पॉप यानी कि आप क्या करो, पॉप का मतलब होता है उड़ा दो टॉप मोस्ट एलिमेंट को और उसके अंदर डाल दो। 2 को मैंने इसमें डाल दिया। स्टैक एम्प्टी है नहीं है, अगर एम्प्टी होता तो हम इसको ब्रेक कर देते, यहीं पे आगे जाते नहीं, फिर हम सीधा आई की वैल्यू को चेंज करते। बट फिर हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया, मेरा करंट आई क्या है, 3 है ना, हम यहाँ पे थे, तो 3 माइनस ये वाला 1 तो हमेशा ही होगा, ठीक है, और पीक एलिमेंट मेरा क्या है 1, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ट्रैप, ये क्या निकला मेरा, डिस्टेंस ऐसे वाला इन दोनों के बीच का, जो मेरे को टॉप मोस्ट मिला है इन दोनों के बीच का। अब मैं निकालूंगी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हाइट क्या होती है, इन दोनों की मिनिमम क्या है, 0 है, लेकिन अभी पीक एलिमेंट क्या है 1 है, क्योंकि वो भी उससे छोटा है, ठीक है। तो पीक एलिमेंट मतलब या फिर इससे बड़ा है, इससे बड़ा, तो इन दोनों के बीच में ही ट्रैप हो सकता है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इससे बड़ा था तभी यहाँ पे लूप नहीं रुका। ओके, तो अब हमने देखा कि 3 यानी कि मेरी जो करंट हाइट है उसमें से, और इसका जो पीक एलिमेंट यानी कि फर्स्ट, इन दोनों में से कौन मिनिमम है, 2 है, तो 2 में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा टॉप पे जो था, टॉप पे हमारा क्या था 2, यानी कि सेकंड वाले को, इनमें से मिनिमम 2 में से 0 को माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा, 2 बचा। तो दैट इज़ माई ट्रैप, यानी कि इसके बीच में जो मेरी वो हुई डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस मेरा हुआ 1 और जो मेरी हाइट हुई वो हुई 2। अब आप देखो कैसे, यहाँ देखो 2 था, यहाँ पे ये देखो फर्स्ट एलिमेंट्स पे मेरे पास 2 था और यहाँ पे मेरे पास 3 था। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 है, और हाइट जो है वो कितनी है, इन दोनों के बीच में जिसमें वाटर ट्रैप हो सकता है, तो वो कितना है, 2 है। इतना ही हो सकता है इन दोनों के बीच में, तो हमें इन दोनों के बीच की बात निकाली अभी, ठीक है। तो मतलब हाइट जो है वहाँ पे वो 2 हो सकती है, वाटर जितना ट्रैप कर सकते हैं वो यहाँ स्टोर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका एक तरह से एरिया निकल जाएगा और उसको हम वाटर में ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा वाटर हो गया 2। फिर मैंने क्या किया, इतना हो गया मेरे पास, फिर मैंने वाइल वाली कंडीशन दोबारा चेक करी, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। क्या जो मेरी करंट हाइट है वो क्या है, 3 है, और जो इसका जो पीक एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट पोजीशन यानी कि 2, क्या वो इससे मतलब जो मेरी करंट हाइट है यानी कि जो 3 है, क्या वो ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है। तो ये लूप फिर फाइन हो गया। फिर मैं टॉप निकालूंगी तो अब मेरा टॉप क्या हो जाएगा, इसका ये वाला फर्स्ट यहाँ से पॉप हो गया ये, ठीक है। फिर मैं देखा स्टैक एम्प्टी है, नहीं अभी 0th एलिमेंट पड़ा है, तो मैं आगे जाऊँगी तो मैं डिस्टेंस निकालूंगी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी मेरा, 3 माइनस 1 तो हमेशा होगा ही होगा, और अभी मेरे पास पीक एलिमेंट क्या है 0, तो 3 माइनस 1 डिस्टेंस मेरा हो गया 2। फिर मैं गई इधर निकालने के लिए कि इसमें से यानी कि मेरा ये जो है इसमें से और जो मेरा पीक एलिमेंट है यानी कि 0, इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, ये मिनिमम है। उस मिनिमम में से जो मेरा टॉप एलिमेंट आया यानी कि फर्स्ट, इसको माइनस कर दो, 2 किया तो हमारे पास 1 आ गया यहाँ पे ट्रैप, और 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और इसमें प्लस कर देंगे 2 तो 4। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट इंडेक्स था, फर्स्ट इंडेक्स इसका तो आपने निकालिए, अब 0th इंडेक्स था ना, 0th इंडेक्स जो है ये वाला, ठीक है, और जो आपका ये वाला है आपका 3, इसके बीच में जो है आपका वाटर कितना ट्रैप हो सकता है, 2 यूनिट्स, यानी कि टोटल 4 यूनिट्स ये कहना चाहता है। ये लूप हो गया। फिर उसके बाद हम दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। अभी इसने कहा कि इसके बीच में आप 4 यूनिट स्टोर कर सकते हो, तो 2 यूनिट्स आप ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके थे, उसके बाद यहाँ 4 यूनिट स्टोर हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है भाई। फिर आगे हम गए तो आई इज़ इक्वल टू हम जाएँ मतलब सॉरी हम यहीं पे दोबारा लूप चेक करेंगे कि एम्प्टी नहीं है, और जो 3 है जो मेरा वो इसका जो पीक एलिमेंट है यानी कि 4 उससे जो है छोटा है। तो अब ये लूप हो गया यहाँ पे कैंसिल, ओके। फिर गए हम आई इज़ इक्वल टू 4 के ऊपर, ठीक है। फिर हम आई इज इक्वल टू 4 पे गए और सबसे पहले हमने 3 को यहाँ पे पुश किया। जैसे ही हम आई इज इक्वल टू 4 पे गए तो हमने देखा क्या जो मेरा 2 है वो ग्रेटर देन है 3 के, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसी चीज़ छोड़ देंगे और 4 को यहाँ डालेंगे। फिर गए हम आई इज इक्वल टू 5 के ऊपर, तो मैंने चेक किया क्या मेरा जो 5 है क्या वो ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो टॉप में मैंने क्या डाल दिया, 4 को डाल दिया और इस 4 को यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। फिर मैंने डिस्टेंस निकाला, कितना आएगा डिस्टेंस, 5 माइनस 1 तो हमेशा होगा ही होगा, और पीक एलिमेंट मेरा क्या है 3, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, और ट्रैप कितना आ जाएगा मेरा, करंट हाइट मेरी कितनी है 5, और जो पीक की हाइट है मेरी वो कितनी है 3,
दोनों में से मिनिमम क्या है 3, 3 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो मेरा टॉप था 4th एलिमेंट उसको, 2 को माइनस किया तो मेरा कितना आया 1, और वाटर के अंदर हम इसको दोनों के मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5, मतलब वाटर 5 हो गया। फिर मैंने देखा क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। क्या मेरा जो 5 है वो ग्रेटर देन जो मेरा उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है 3rd यानी कि उससे बड़ा है, बिल्कुल है। तो अब हम टॉप को किस पे डाल देंगे, पॉप करके 3 को लिए आएंगे। तो फिर उसके बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 - 1 तो होगा ही होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, जो पीक एलिमेंट है, पीक क्या है 0, तो 4 हो गया। और ट्रैप कितना हो जाएगा मेरे पास, जो करंट हाइट है 5 और दूसरी पीक हाइट जो है क्या है 4, वो है 4 मिनिमम है, उसमें से मैं क्या माइनस करूँगी, टॉप क्या था 3rd एलिमेंट यानी कि 3 को माइनस किया तो कितना आया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 और उसको वाटर में ऐड किया तो 5 था पहले हमारे पास, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा चेक करूँगी, अब मेरा 0th एलिमेंट है, क्या 5 जो है वो बड़ा है 4 से, बिल्कुल बड़ा है, तो टॉप पे मैंने क्या निकाल दिया 0 को निकाल दिया। बट अब हमारा स्टैक एम्प्टी है तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और हम पुश कर देंगे किसको 5 को एरे के अंदर, तो 0 और 5 हमारे बचे इसके मतलब 0 तो हमारा निकल गया था इधर, तो 5 गया। तो ये लूप वाइल लूप ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि ये स्टैक जब तक चलता है जब तक वो एम्प्टी ना, मतलब चलो इसमें 5 आ भी गया था बट अब ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए पीक एलिमेंट कोई है ही नहीं उसके अलावा, करंट के अलावा, ठीक है। तो फिर मतलब अब ये लूप खत्म हो गया तो फोर लूप भी खत्म हो गया क्योंकि i = 5 एंड हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, सीधा जो भी हमारे पास वाटर आया उसको हम रिटर्न कर देंगे विच इज़ 9। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।